जंगल में जीवन कठिन नहीं है। सभी जानवर हमेशा खतरे में रहते हैं। हर जगह खतरे होते हैं, चाहे शिकार हो या शिकारी। जीवित रहना सीखना उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। प्रकृति हमेशा नियंत्रण और संतुलन की अपनी प्रणाली चलाती है, और पारिस्थितिक तंत्र जो मानव के बिना भोजन की विविधता और पर्याप्तता सुनिश्चित करती है। हस्तक्षेप सब कुछ ठीक से चलेगा, लगभग कोई भी प्रजाति विलुप्त नहीं होगी। हम आपको एक बाज की दूसरे जानवर से हार की दुखद क्लिप पेश करना चाहते हैं। देखते रहिए और आइए शुरू करते हैं ईगल की सबसे विनाशकारी हार के बारे में। शक्तिशाली चोंच और विशाल पंजे वाले शिकारियों ने हिरण या भेड़ियों जैसे बड़े शिकार को मारने के लिए अनुकूलित किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमेशा हर लड़ाई जीतते हैं। कभी कभी उनका शिकार उनके लिए दुर्भाग्य या यहाँ तक कि मौत भी लाता है। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि ये गोल्डन ईगल इस समय विशाल भेड़िए को निशाना बना रहा है। भेड़िया को मारना आसान शिकार नहीं है। वह वापस लड़ने की कोशिश करता है। वे दोनों लड़ाई जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंत में भेड़िया ईगल को काटने और जमीन पर धकेलने में कामयाब रहा। ये शिकारी जानवर वास्तव में एक खतरनाक स्थिति में है। भेड़िया निश्चित रूप से इसे मार देगा और खा जाएगा। भेड़िए आमतौर पर अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए शिकार करते हैं और पैक करते हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए वे लगभग हर लड़ाई जीतते हैं, यहाँ तक कि दुर्जय शिकार से भी निपटते हैं। वे अपने शिकार को फाड़ने के लिए अपने तेज दांतों और मजबूत काटने का उपयोग करेंगे। हालांकि लोन वुल्फ ईगल के हमलों के प्रति बहुत कमजोर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गोल्डन ईगल दूर से भेड़िए को देखता है, और भेड़िया जितनी तेजी से भाग सकता था, ईगल तेजी से उड़ता है और अपनी अद्भुत गोता लगाने की गति का उपयोग करके झपटा मारता है और अपने शिकार के शरीर को अपने विशाल पंजों से छेद देता है। और स्थिति ये है कि भेड़िया गंभीर संकट में होगा और उसके जीवित रहने की बहुत कम संभावना होगी। ये हार्पी ईगल एक शीर्ष शिकारी है, जिसका अर्थ है कि यह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है। सुंदरराज जंगल एक हत्यारा जंगल के रूप में प्रसिद्ध है। इस पत्रिका में शिकार के पक्षी ऊपरी हिस्से में रहना पसंद करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की छतरी परत, जहां ये आसानी से अपने शिकार और घोंसले के लिए ऊंचे पेड़ों को देख सकते हैं। वे बंदरों, टैपिर, स्लॉथ, सांप, मकोए और कई अन्य जानवरों के बीच रहते हैं। कई शिकारियों के विपरीत उन्हें हर दिन शिकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे भोजन के बिना कुछ दिन या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। इस दुखद वीडियो में एक घायल ईगल को बंदरों की एक टोली से घिरा हुआ दिखाया गया है। वे एकजुट होकर इस कमजोर ईगल पर हमला करते हैं। जाहिर तौर पर इस ईगल के पंख पर चोट लगी है, जिससे वह उड़ने में भी असमर्थ है। हालांकि इसका दाहिना पंख ठीक नहीं दिखता है, फिर भी ये शिकारी पक्षी उन शरारती बंदरों के खिलाफ अपना साहस दिखाता है। इसके अलावा ये बंदर अपने शिकारियों पर हमला करने से सावधान रहते हैं। अंततः बाज को बचा लिया गया है और पुनर्वास और उपचार केंद्रों द्वारा उसका इलाज किया जाता है, जब तक कि वे फिर से उड़ न सके। ये शानदार पक्षी है। वेनेजुएला और ब्राजील सहित देशों में इन्हें कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सिर्फ कुत्ते जंगलों के कारण इन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति माना जाता है। इस क्लिप में दो कुत्तों को एक चील पर हमला करते हुए दिखाया गया है। मुझे लगता है कि चील उनमें से कुत्ते का शिकार करने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्य से वह सफल नहीं हो पाई। कुत्तों में लड़ने की हिम्मत थी। उन्होंने चील को घेर लिया और उस पर सभी दिशाओं से हमला किया और चील को चोट पहुंचाई। दोनों कुत्ते बहुत गुस्से में दिख रहे थे और असहाय ईगल को काट रहे थे। इस ईगल के भागने और उड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। ये वीडियो उस क्षण को दिखाता है जब एक छोटे कुत्ते को गंजे ईगल ने पकड़ लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रैप्टर झपटा मारता है और पकड़ लेता है। पिल्ला उड़ने से पहले सौभाग्य से कुछ सेकंड बाद ईगल शार्क से बच गया। टैलोन्स पालतू जानवर के माता पिता ने कहा कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनका कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्होंने उसके पेट पर केवल कुछ खरोंचें देखी। सौभाग्य से कुछ दिनों की पशु चिकित्सा देखभाल और सर्जरी के बाद पिल्ला वापस बाहर खेल रहा है, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही न हो।
तेज पंजे और मजबूत चोंच होने के बावजूद बाज दो वयस्क कुत्तों से आसानी से नहीं लड़ सकता। इस वीडियो में देखें आरक्षण रोड पर एक विशाल शिकारी पक्षी ने हमला किया था, जब तक कि उसका एक दोस्त उसे बचाने नहीं आया। तेंदुए अकेले होते हैं और घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी बेहद फुर्तीले और कुशल शिकारी होते हैं। ये क्लिप दिखाती है कि ये तेंदुए कितनी तेजी से अफ्रीका के सबसे बड़े बाज पर घात लगाकर हमला करती है और उसे मार देती है। इस मार्शल ईगल को पता ही नहीं चला कि एक तेंदुआ उसका पीछा कर रहा है और बड़ी बिल्ली अपनी अविश्वसनीय गति दिखाती है। ईगल पर पीछे से हमला करती है और उस पर झपटा मारती है। इस ईगल के पास उड़ने का कोई मौका नहीं है। अफ्रीकी तेंदुआ मुख्य भूमि पर सबसे चरम एकांत शिकारी है। इसकी गति और शक्ति मार्शल ईगल्स तेंदुओं के शिकार इम्पालास वॉथोग्रियप्टी के लिए दुर्गम है। लेस और पक्षियों को बहुत अधिक आहार लेने से उन्हें एक खाद्य स्रोत के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है। जैसा कि हम इस फुटेज में देख सकते हैं कि रैप्टर स्पष्ट रूप से तेंदुए को देखने में असफल रहा, जो छोटे पेड़ों के पीछे पूरी तरह से छिपा हुआ था, और बड़ी बिल्ली तेजी से झाड़ी के माध्यम से हमला करती है और एक ही गति में अपने शिकार पर हमला करती है। मार्शल ईगल अफ्रीकी सवाना में सबसे राजसी और शक्तिशाली शिकारी पक्षियों में से एक है, जिसके पंख 8.2 फीट तक हैं और इसका वजन 15 पाउंड तक है। ये रैप्टर मध्यम आकार के शिकार को मार सकता है, जैसे बेबी वॉर्थो बंदर, मॉनिटर छिपकली और बेबी इम्पाला। उनके बड़े आकार के कारण उन्हें बहुत अधिक खाना पड़ता है और अक्सर शिकार करना पड़ता है। ये एक और फुटेज है जिसमें तेंदुए को अपने शावक के साथ काले मांबा को भूरे सांप ईगल्स टैलून्स से बचाते हुए दिखाया गया है। सांप के जहर से प्रतिरक्षित नहीं होने के बावजूद ब्लैक मांबा भूरे सांप ईगल के पसंदीदा मेन्यू में से एक है। दुर्भाग्य से इस बार उसके पसंदीदा भोजन ने उसे गंभीर संकट में डाल दिया और मौत भी कर दी। भूरा सांप ईगल एक बहादुर और बहुत अकेला शिकारी पक्षी है। रैप्टर विभिन्न सांपों का लगभग एक अनिवार्य शिकारी है। जिन सांपों को वे खाते हैं उनमें से अधिकांश अत्यंत विषैले सांप होते हैं, जैसे कोबरा, ब्लैक मांबा और पफेडर्स। ये वीडियो भूरे सांप ईगल के दुखद भाग्य को दर्शाता है, जब वो अपने चारों ओर लिपटे सांप से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है तो एक और घातक शिकारी अपने शिकार की सहायता के लिए आता है। ये भूरे सांप ईगल के लिए एक बुरा दिन था। जंगल में कोई सुरक्षित नहीं है। ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर भी एक शिकारी हर जगह खतरा पैदा करता है, जैसा कि आप यहाँ बड़ी बिल्लियों के बीच देख सकते हैं। तेंदुआ पेड़ों पर चढ़ने में उत्कृष्ट है। ये ऊंचे पेड़ों की शाखाओं के शीर्ष पर भी अपना शिकार उठा सकता है। अत्यधिक ऊंचाई नहीं होती है। इस तेंदुए को अपने शिकार का शिकार करने से रोकें, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। इस तेंदुए ने घोंसले वाले टैनी ईगल को सफलतापूर्वक मार डाला। ये बड़ी बिल्ली अवसरवादी शिकारी है और आसपास के खाद्य स्रोतों का उपयोग करने में माहिर है। इस मामले में ये घोंसले वाले टैनी ईगल है। ये कोई साधारण शिकार नहीं है। बड़ी बिल्लियों के बीच ऊंचे स्थान पर शिकार तक पहुंचने के लिए उत्कृष्ट शिकार कौशल की आवश्यकता होती है। केवल तेंदुआ ही ऐसा कर सकता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।